हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए परीक्षा मंथन का प्रैक्टिस सेट बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसे हम प्राथमिक शिक्षक पेपर 2 के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न आएंगे, जिसमें से कि हम जीएस का पहले और एक बार जो बचेगा मैथ और रीजनिंग के प्रश्न उसको कराएंगे। जैसा कि आप सिलेबस को जानते ही हैं कि कोई मैथ, रीजनिंग या अदर पोर्शन को किसी विशेष क्वेश्चन संख्या में नहीं डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं कि हाँ, कितना आएगा, मैथ रीजनिंग आएगी, कितना आएगा ये किसी को भी नहीं पता है। और जितने भी अब तक आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट हैं, सब अपना अलग अलग दे रहे हैं। लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, हम लोग अपनी तैयारी रखते हैं, प्रैक्टिस लगातार रखेंगे। तो देख लेते हैं कि परीक्षा मंथन वालों ने कितना दिया है। इनका आपका बिहार के बीएसईबी और एनसीईआरटी बेस इन्होंने पेपर तैयार किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और नो डाउट अगर आप जुड़ते हैं, देखते हैं, तो ये आपके एग्जाम में 100% आपकी सहायता करेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, शुरू करते हैं। हाँ, तेजी रहेगी इसलिए ताकि बहुत ज्यादा समय ना लगे और आप अपना एग्जाम भी बेहतर से एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है तो अपनी तेजी बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसका पीएच मान है। शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का, क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए पीएच मान में आपका जानते हैं कि उदासीन विलयन हो गया तो ये तो 0 हो गया। शुद्ध पानी का भी लगभग 0 ही माना जाता है। क्षारीय विलयन हो गया, ये आपका जब 7 से पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन, और 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन, अर्थात आपका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी, तरंग दैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य की। आवृत्ति को नापा जाता है, किससे नापा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है हर्ज में, यही हर्ज ही आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। डीएनए की खोज किसने की थी, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो डीएनए की खोज आपका जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ट्राइग्लिसराइड क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हृदय, यकृत यानी लीवर, अग्नाशय, पैंक्रियाज या मस्तिष्क, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेबेलम, मेडुला, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाइपोथैलमस। यहाँ पे कह रहा है सही कथन चुनना है, तो सही कथन आप इसमें से देखिएगा ऑप्शन बी को, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यही आपका करेक्ट आंसर है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो आप इसमें देखिएगा ऑप्शन सी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, ये आपका उससे निकाल लीजिएगा, C/5 = F-32/9, इसी फार्मूले में रख के आप निकाल लीजिएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका करेक्ट आंसर आएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, यही हमसे पूछ रहा है, तो इसमें से आप देखिएगा एम्पियर, वोल्ट, कूलम या वाट, तो ऑप्शन डी आपका वाट सही है। विद्युत मोटर में, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि विद्युत मोटर में क्या होता है। ऑप्शन ए को देखिए, उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में होता है लगभग क्या होता है, तो लगभग मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें एमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, यही हमसे पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका करेक्ट है क्योंकि एक से अधिक है। ठीक, ये सभी हैं।
आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें मित्रों ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, इसमें से बताइए कौन सा है। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो विषाणु है वायरस है, करेक्ट आंसर है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, यही पूछा जा रहा है हमसे। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है। दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी पे देखिएगा आप लोग मित्रों ध्यान से, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, देखिए सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, राजगृह में हुई थी। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ठीक है, आर्यभट्ट यही थे। तो पहला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है। तो इसमें आपका जो धड़ेन्द्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव या चूड़ामणि वर्मन, तो आपका सी जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बालपुत्र देव। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था, किससे हुआ था, तो ये देखिए पता है आपको, हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, तबकाते नासरी से। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, मनुची, ट्रेवर्नियर, विलियम फिंच, अब्दुल हमीद लाहौरी या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन जो आपका डी है, सुल्तान जैनुल आबिदीन, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसमें आपके हाजी शरियतुल्लाह ने किया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, ये देखिए सबको पता है, दादा भाई नौरोजी की रचना है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1885 ईस्वी, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, ये देखिए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, 1912 ईस्वी में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, ये भी बताया गया है, राजकुमार शुक्ल ने। हमने जो पिछला प्रैक्टिस सेट कराया है, पीछे 7 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं बिहार के, और भी बिहार स्पेशल कराए जाएंगे आपको, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, एडिटोरिया के करंट अफेयर्स भी कराए जाएंगे। ठीक है। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसमें, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें मित्रों वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए, फिर आपसे पूछ रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, तय हुआ था आपका ऑप्शन सी देखिए 1931 ईस्वी में हुआ था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्रीकृष्ण सिन्हा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी जो है मित्रों आपका करेक्ट आंसर है, ये भी आपको पिछले प्रैक्टिस में कराया गया है, वहीं से भी पूछा गया है, प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है।
तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है मित्रों वो है बोर्नियो। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केप टाउन, एलिलेड एडिलेड या पंपाज? तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें पंपाज, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो है आपका चाइना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? यही हमसे पूछा जा रहा है। भुवन पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी जयंतियां? तो आपका ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, बाकी मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां तीनों है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा है? यही हमसे पूछा जा रहा है। जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, नाथुला दर्रा है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, इसमें कश्मीरी हिमालय में पाया जाता है ये। ठीक है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पे 1956 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 1956 में हुआ था। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो हाँ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ठीक है, तो चादरी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियां करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे आच्छादित है? यही हमसे पूछ रहा है। पहाड़ी मिट्टी से, कछारी, रेंगुर, तराई? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। ठीक है, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। यही हमसे पूछ रहा है, कौन सा स्थान है? ठीक है, साक्षरता दर में, निम्न साक्षरता दर में पूछ रहा है बिहार का कौन सा स्थान है? तो आपका है प्रथम, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फिर कह रहा है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है तेल शोधनगर, वन आधारित उद्योग, बालुका खनन या कृषि आधारित उद्योग? देखिए ये भी प्रश्न जो है ये भी आपको आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया गया है, वहां से सेम टू सेम मिल रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो काका साहेब कालेलकर जी थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी देखिएगा आप, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, राज्य के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मित्रों 25 साल होता है। देखिए कहाँ है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? देखिए कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 330 में किया गया था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, अनुच्छेद 330। चलिए राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है? गलत है, संसद का हिस्सा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। संसद का हिस्सा होता है, संसद में बैठता है? नहीं, ये गलत है। संसद में वोट दे सकता है? नहीं, ये भी गलत है। ठीक, चलिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? यही पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो 2000 में आया था। कौन सा है आपका? ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को आया था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को आया था। ये बिहार से अलग हुआ था, ये आपका बिहार से अलग हुआ था। और आपके 2000 में ही 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को आपके मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, वे अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो 1983, 1984, 1985 या 1987? तो इसका ऑप्शन डी 1987 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 280 में है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है भारत का महान्यायवादी। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? यही हमसे पूछा जा रहा है। नौकरशाही में ढीलापन को दूर करना? नहीं। लाल फीताशाही को हटाना? नहीं। विनिर्माण की लागत को कम करना? बिल्कुल है। उत्पाद को उपयोगी बनाना? बिल्कुल है। यानी ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर है, एक से अधिक। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? यही आपसे पूछा जा रहा है। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया? तो देखिए सभी हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सभी हैं, तो आपका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपके पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? यही आपसे पूछा जा रहा है। अमर सेन, मोहम्मद यूनुस? हाँ, यही थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, एस चक्रवर्ती वेंकैया नायडू? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, मोहम्मद यूनुस। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन बी, शशिकांत दास। ठीक है, आपके रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, कौन थे? सर ओसबोर्न, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ये आपके रिजर्व बैंक के पहले थे। और वर्तमान में शशिकांत दास हैं, ये 11 दिसंबर 2018 को इन्होंने अपना पद धारण किया था। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ठीक, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग? तो देखिए, अगर कृषि में उत्पादकता बढ़ानी है तो हर चीज की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, एक से अधिक। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट है, क्योंकि सभी हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना? बिल्कुल है, क्योंकि तालाबों इसी के अंतर्गत आएगा, जल प्रबंधन भी आएगा। ठीक है, ग्रामीण आय को बढ़ाना, ये कोई विशेष नहीं है। तो आपका यहाँ पे एक से अधिक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, बीज उर्वरक जल तकनीकी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बीज उर्वरक जल तकनीक। इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके हैं, पहले ही हैं ये, वी बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, वी बी आर सुब्रमण्यम आपके हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, नीति आयोग के सीईओ। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी अपना बिहार करेक्ट है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? यही हमसे पूछ रहा है। तो आपका लिंगानुपात कितना है? 918 है, 918/1000। ठीक है, 1000 पुरुष, 918
महिलाएं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका सन 2006-07 में किया गया था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कारण जो नहीं था, ठीक है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी था। भत्ते की रोकथाम, ये भी थी। अधिकारियों की अक्षमता, नहीं, ये नहीं था, ठीक है। तो यही बस नहीं था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके राज्य साम्राज्य की सीमा कहाँ थी? इनकी चांदनी चौक से पालम तक, ठीक है। चांदनी चौक से पालम तक थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, आपसे पूछा जा रहा है कि किसने बगावत नहीं की थी। तो देखिए, इसमें आपके विजयनगर के राजा ने किया था, हैदराबाद के निजाम ने नहीं किया था, तमिलनाडु के पोलीगार ने किया था, त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी ने भी किया था। नील विद्रोह किसके बारे में था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो नील विद्रोह रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, या नहीं? रैयत, ऑप्शन सी देखिएगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई कराई जा रही थी। ये भी आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ प्रश्न है। देखिए, एकदम सेम टू सेम यहाँ पे वह भी प्रश्न मिल गया आपको। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। रजनी पामदत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिएगा अगला कि निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, आपसे पूछा जा रहा है। द हिंदू था, बंगाली भी था, और द महरत्ता भी थी, द टाइम्स ऑफ इंडिया यही नहीं था, ठीक है। ये राष्ट्रवादी नहीं था। चलिए नेक्स्ट। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदाए सन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। यानी कि किसने किसको किसकी स्थापना की थी, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे प्रार्थना समाज, तो देख लीजिए प्रार्थना समाज किसने बनाया था? तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक। यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख। और आपके सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। और रहनुमाई मजदाए सन नौरोजी फुरदोनजी। देखिए किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, द हिंदू किसका था? तो क्या कहते हैं, द हिंदू, ये ऑप्शन आप जाइए डी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो द हिंदू आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। द हिंदू आपके हो गए सुब्रमण्यम अय्यर। इसके बाद में केसरी, केसरी थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने जाने लगे? जब, ऑप्शन देखिए, वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव मनाया, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इन्होंने, दरअसल हुआ क्या था कि अंग्रेजी सरकार के विरोध में कार्य कर ही रहे थे, अंग्रेजी सरकार के विरोध में खड़े थे, उनकी नीतियों के विरोध में थे। तो 1857 में इन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसी राजद्रोह के मुकदमे में जब ये सजा काट के बाहर निकलते हैं, तो इन्हें फिर लोकमान्य की उपाधि यहीं पे मिलती है, ठीक है। इनका तिलक किया जाता है लोकमान्य की उपाधि के साथ, इसीलिए इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाता है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल तो हम जानते हैं, लेकिन करेक्ट 21 साल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी को ध्यान से देखिएगा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा,
अर्थात 21 और 22 साल के बीच वाली एज थी, 21 साल कुछ महीने थी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये आपके पटना में हुए थे। ठीक, ये आपके पटना में हुए थे। ये भी आपका प्रश्न पीछे आपको बताया जा चुका है, ठीक है, कराया जा चुका है। चलिए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो ये बिहार में किए थे। ठीक है, ये बिहार में किए थे, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन आपका ए ही है, बिहार बस है। अतः सदैव सहमत के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस वर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, ये देखिए, ये भी प्रश्न आपको पीछे कराया जा चुका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, चंपारण। ठीक, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम हमसे पूछा जा रहा है कि क्या है। ठीक है, तो ये अपना बिहार ही था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार का विरोध सरकार का विरोध किया था, तो चौकीदारी। ये भी देखिए प्रश्न आपको पीछे कराया जा चुका है, सेम टू सेम यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा, भारत के युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, या राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार की किसान सभा से आपके स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे, ये भी प्रश्न आपको पीछे कराया जा चुका है। देखिए, सीधा सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न यहाँ पर मिल गए हैं। तो मित्रों, यहाँ पे 96 क्वेश्चन है, बाकी 24 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के हैं, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग का भी कराएंगे, साथ ही साथ जीएस भी कराएंगे। आपके एग्जाम के पहले पहले हम करीब पूरे 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ आपको एडिटोरिया, करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट और बिहार स्पेशल प्लस कुछ इंपॉर्टेंट्स, हमारी जो सीरीज चल रही है 5000 प्रश्नों की, वो इंपॉर्टेंट प्रश्नों के पूरे संकलन आपको आपके एग्जाम के पहले पहले आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, और हाँ, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मोटिवेशन होता है। ओके, थैंक यू।